दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ एक एहसास, जहां हर कहानी खौफ से भरी होती है और हर एहसास आपके रगों में डर बनकर दौड़ता है। आज की कहानी हमें भेजी है एक सब्सक्राइबर ने, जिसका कहना है कि उसने बचपन में एक ऐसी गुड़िया पाई थी जिसके बाद उसकी जिंदगी दोबारा कभी पहले जैसी नहीं रही। क्या आप तैयार हैं उस डर को महसूस करने के लिए जो एक मासूम खिलौने के रूप में छुपा था? मेरा नाम रवि है। मैं फिलहाल मुंबई में रहता हूं, लेकिन मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं वो उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 9 साल का था और हमारा परिवार रायगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हम ज्यादा अमीर नहीं थे। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ घर संभलती थी। हमारे घर के ठीक पीछे एक पुरानी बिल्डिंग थी, एक ऐसा मकान जो आधा टूटा हुआ था, जिसमें पहले लोग रहते थे, लेकिन अब वो वीरान और खौफनाक जगह बन चुकी थी। लोकल लोग उस जगह को टूटी हवेली कहते थे। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग तो उस तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन बचपन का दिमाग तो जिद्दी होता है ना। एक दिन मैं वहां चला गया। उस दिन स्कूल बंद था और माँ बाजार गई हुई थी। मैं पीछे के छोटे दरवाजे से छुप के उस हवेली के अंदर चला गया। सब कुछ झाड़ियों से घिरा था, सीढ़ियां टूटी हुई थी और अंदर हर तरफ धूल थी। तभी मेरी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी, पुरानी, धूल से भरी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे हंस भी रही हो और घोर भी रही हो। मुझे उस वक्त कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। मैं उस गुड़िया को उठाकर घर ले आया। माँ ने देखा तो पहले गुस्सा हुई, बोली ये कहाँ से उठा लाया? लेकिन जब मैंने जिद की तो उसने हाँ कर दिया। उस रात मैं उस गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखकर सो। और उसी रात सब कुछ बदल गया। रात के लगभग 2 बजे मेरी आंख खुली। अचानक कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसकारा रहा हो धीरे से। मैंने बिस्तर के पास देखा। गुड़िया वही थी, लेकिन लग रहा था जैसे उसका चेहरा कुछ बदल गया हो, जैसे वो अब हंसी नहीं, गुस्सा कर रही हो। मैं डर गया, लेकिन सोच लिया शायद अंधेरा और मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगली सुबह घर में अजीब चीजें होने लगी। माँ का कहना था कि उसने किचन में किसी को देखा, एक छोटी सी लड़की जैसी कोई परछाई। पिताजी का कहना था कि रात को उनका गला दबा दिया किसी ने। और मुझे हर रात सपने आने लगे। एक छोटी सी लड़की जिसका चेहरा उस गुड़िया से मिलता जुलता था, मुझे पुकारती थी, रुलाती थी और कभी कभी सिर्फ देखती रहती थी। एक दिन मैंने गुड़िया को छुपाने की कोशिश की, उसे अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन उस रात वो मेरे तकिए के पास थी, जैसे उसने खुद को वापस ले आया हो। मेरे समझ में आ गया कुछ तो गलत था। उस रात सबसे बुरा हुआ, मैं सोया हुआ था और मुझे महसूस हुआ कोई मेरे सीने पर बैठा है। सांस रुकी जा रही थी। जब आंख खुली तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की, काली आंखों वाली, मेरे ऊपर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उस गुड़िया जैसा था। मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो कभी खत्म नहीं होती थी। और जब मैं बेहोश हुआ तब तक वो मुझे घूरते हुए हंस रही थी। सुबह माँ ने मुझे हॉस्पिटल ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पैनिक अटैक हुआ था, लेकिन मुझे पता था ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। मैंने पिताजी को सब कुछ बताया। पहले तो वो गुस्से में आए, लेकिन जब उन्होंने भी एक रात वो लड़की देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अगली सुबह उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने गुड़िया को देखते ही कह दिया, इसमें किसी आत्मा का वास है, किसी लड़की की आत्मा जो शायद उस पुरानी हवेली में मरी थी। उसने एक पूजा की, गुड़िया को कपड़े में लपेटकर उस हवेली में वापस ले गया
और वहीं एक पुराने कुआं में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी कई बार मुझे उस लड़की के सपने आए। वो मुझे याद दिलाती थी कि तुम मेरी चीज ले गए थे और मुझे वापस उस जगह छोड़ आए। माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उनका कहना था कि वो लड़की अब उनके सपने में आती है। पिताजी ने जॉब छोड़ दी, हम वहां से शिफ्ट हो गए। मैं आज भी सोचता हूँ, क्या होता अगर मैंने उस गुड़िया को वहां ना उठाया होता। शायद मेरी माँ जिंदा होती। हाँ, उनकी मौत भी एक ऐसे दिन हुई थी जब उन्होंने सपने में उस लड़की को देखा था। एक दिन उनकी छाती में दर्द हुआ और वो कभी ना जाग पाई। मैं अब भी रात को अकेला नहीं सो पाता। हर अंधेरा कोने मुझे उस गुड़िया की आंखों जैसा लगता है और हर आवाज उस लड़की की हंसी जैसी। खुदा के लिए, अगर कभी कहीं कोई पुरानी गुड़िया मिले तो उससे चूना भी मत। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलौने के बारे में सुना है जिसमें कोई आत्मा हो? अपना राय हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है